दोस्तों, आज मैं क्लास 10th फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग बताया गया है ना। यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग है वाहनों की हेडलाइट में, है ना। प्रकाश को समांतर किरणों में बदलने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, टॉर्च एवं सर्च लाइट में तेज और दूर तक जाने वाली रोशनी के लिए किया जाता है। अगला उपयोग है दाढ़ी बनाने के लिए या मेकअप के दर्पण में किया जाता है, यानी बड़ा और प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना। दाढ़ी बनाते हैं तो हमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चौथा है सौर भट्ठी में, यानी सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है सौर भट्ठी में, है ना। पांचवा उपयोग है दंत चिकित्सकों द्वारा, यानी दांत के डॉक्टर द्वारा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब दिखता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? तो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है, अभी जस्ट बताए। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखा जाता है, किसके अंदर? फोकस के अंदर, यानी कि दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा, है ना। कोई भी प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो सीधा ही होता है ना। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होता है। तो यहाँ काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जस्ट अभी एक क्वेश्चन में बताए कि अवतल दर्पण और फोकस के बीच अगर रहता है तो उसमें काल्पनिक सीधा बनता है और बाकी जगहों पर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर आंसर होगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जाता है किसमें? अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ना। तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? तो इसलिए कि प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिले, है ना। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। जस्ट अभी मैं डालता हूँ उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, तो उसको भी देख लेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the